नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के आपके पास ज्ञान की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, भाषा शैली में कोई कमी नहीं है, बुद्धि भी अच्छी है, याददाश्त भी अच्छी है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ अंगूठी की वजह से या कैसे है, जब उंगलियों को मिलाते हैं यदि थोड़ा सा ये गैप रह जाता है तो व्यक्ति जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकर के नुकसान कर सकता है, उसका ऐसा फल बोलते हैं। पर यह अंगूठी की वजह से खुला हुआ है या वैसे ही आप मेरे शब्दों के अनुसार पढ़ लीजिएगा अपने हाथ को। तो अगर खुली हुई है ये यहाँ पर उंगली अंगूठी के बाद भी, तो निश्चित रूप से आप गलत निर्णय लेकर के नुकसान उठा जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो सूर्य की उंगली चाहिए, यहाँ वो इस समय पर मौजूद है। यानी जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर वहाँ लोग आपको सही तरीके से जानते हैं, आपका वहाँ पर मान सम्मान ठीक प्रकार से बना हुआ है। किसी प्रकार का कोई भी बदनामी का योग यहाँ पर नज़र नहीं आता, किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा आँखों का रोग या कोई हड्डी या टूटने का ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये छोटा सा गैप शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब आता है तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, कुछ कमी के साथ कर पाता, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, कुछ कमी के साथ। तो यहाँ इस प्रकार का इस चिन्ह का फल माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ शनि की उंगली की। एकदम टर्न लेकर के शनि की उंगली, यानी कि बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर रहता है। और उसमें भी यदि शनि की ढैया, शनि की साढ़ी साथी आ जाए तो व्यक्ति को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य के रूप से भी और आर्थिक स्थिति के रूप से भी। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। एकदम मिलकर के चलने वाली है बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर इस बात को दर्शाती है ईश्वर के प्रति आप मान सम्मान रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अपनी हदों में जो सीमित दायरों में जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो भी आप करते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के संतान का सहयोग भी नज़र आता है। तो संतान के सहयोग तक का यहाँ नज़र आ रहा है। पत्नी के बारे में अभी आगे बोलने वाला हूँ। आइए बुध पर्वत के बारे में बात करते हैं। बुध का पर्वत, और बुध का पर्वत यहाँ दब गया। दबने के बाद जब ये रेखाएं मिलें तो ये वो चीज़ होती है कि व्यक्ति को इतना धन मिल ही नहीं पा रहा जिससे वो संतुष्ट होकर के अपने कार्यों को सही अंजाम दे सके। पर्वत दबा हुआ है, यानी कि धन आने से पहले सामने कर्जिया खड़े रहते हैं, या ऐसा समझिए वो धन से गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। अब बात करता हूँ यश के पर्व की। अच्छी सरकारी नौकरियों के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर कोई ट्रायंगल बने, किसी प्रकार की रेखा अच्छी बने, तो ये सब चीज़ें यहाँ जो इस पर्वत पर हैं वो बस ठीक हैं। आपको यात्राएं करा रही हैं, कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिला रही, कोई किसी प्रकार का ऊंचा सम्मान नहीं दिला रही, कोई अवार्ड नहीं दिला रही। तो यहाँ कुल मिलाकर एक सामान्य व्रत का सूर्य पर्वत आपके सामने मौजूद है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी इन रेखाओं के बारे में जो शनि पर्व पर खड़ी हुई हैं। शनि पर्व पर लगातार ये भाग्य रेखाएं खड़ी हुई हैं। ये भाग्य रेखाएं आपके जीवन के अंदर ये बता रही हैं कि जीवन के 55 का जो समय है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है। वो आपको काफ़ी लाभ दिलाएगा, संतान से भी लाभ दिलाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाएगा। उस समय आप बहुत कुछ संतुष्ट महसूस करेंगे अपने आप में कि हाँ, अब मेरे जीवन में संतुष्टि है। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व कुछ क्रॉसिस के साथ में, कुछ ट्रायंगल्स बनाता हुआ, यानी कि यहाँ इस प्रकार से एक दूसरे को रेखाएं काटें तो ये मकान बहुत मुश्किल से बनने देती हैं ऐसे व्यक्ति का। तो ये बहुत मकान के लिए अच्छे चिन्ह नहीं है। संतान की उत्पत्ति के चिन्ह तो यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब बात करूँगा, देखिए दोनों तरफ बृहस्पति पर्व ज़्यादा अच्छा नहीं है संतान के लिए भी, लेकिन फिर भी संतान होगी ज़रूर। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारी रेखाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, बाद में जाकर दीप बन रहे हैं। यानी कि आप लोगों के काम भी आते हैं, छोटा मोटा लोग आपके भी काम आते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है जो असली काम आने वाली चीज़ है वो आपके जीवन के अंदर नहीं है। ये वो रेखा यहाँ मौजूद है जो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहने देंगी, और साथ ही साथ आपके पत्नी से संबंध बहुत खराब। यहाँ जाकर के एक यव जैसा चिन्ह बन गया, तो पत्नी के साथ ऐसे व्यक्ति के बहुत संबंध खराब रहते हैं। तो ये एक बुरी रेखा के रूप में इसका फल मिला, जिससे मन भी जो है सुखी नहीं रहता, मन में अशांति रहती है। आइए बात करता हूँ आपकी यहाँ पर
सीधा इसके बाद में मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और कोई भी सहयोगात्मक रूप नहीं है, कीरा काटी करती हुई, एक दूसरे को काटती हुई मंगल पद पर रेखा, यानी कुल मिलाकर के मेहनत भी करने का मन भी नहीं और मेहनत कर ले तो मेहनत का फल नहीं। तो ये बहुत बुरी रेखा यहाँ पर मौजूद है जो मेहनत का फल नहीं दे रही हैं और साथ के साथ मेहनत के लिए व्यक्ति का मन भी नहीं करता, कितनी बार तो ऊब भी जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा शुरू में ही जाकर के एक यव बना करके, यव का सा चिन्ह बना करके चली, यानी कि कुल मिलाकर बहुत स्ट्रगल से ही जब शुरुआत हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही कहाँ रहेगी। एकदम ढर्मा हो गई है जाकर के, मन बहुत अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा डावाडोल रहता है, व्यापार करूं कि नौकरी करूं कि क्या करूं, यानी कुल मिलाकर इस तरीके से अटका हुआ व्यक्ति का मन रहता है और वो अपने आप में बस ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते बुद्धि रेखा, ठीक ठाक सामान्य बुद्धि पर रेखा आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके सेकंड मंगल पर्वत की। ये अच्छा इंडिकेशंस मिला कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, एक्सीडेंट नहीं, यहाँ ये अच्छा संकेत यहाँ पर मौजूद है। बात करूंगा नीचे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत भी पूरी तरीके से यहाँ पर अगर देखता हूँ तो एक रेखा ऐसी निकली है जो आपको घर से भागम भाग लगाए रखेगी, यानी कि घर से दूर ले जाएगी, भाग दौड़ कराएगी। इस प्रकार की जब आपके पास चंद्र से निकल करके और ये रेखा का भाग्य रेखा से मिले तो व्यक्ति के जीवन का उदय जो होता है वो दूर स्थानों से होता है और भाग दौड़ उसके जीवन में लगी रहती है। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। एक शुक्र पर्वत से निकल करके जब रेखा आती है तो इसका कह सकते हैं कि थोड़ा सा सहयोग परिवार की तरफ से है, साथ ही साथ ये भी आपको दूर स्थानों से जोड़ करके ही आपका भाग्य बनाती हुई दिखाई पड़ती है। कई बार शुक्र पर्वत से जब दूसरी रेखा निकलती है तो व्यक्ति की जो पत्नी है वो भी अगर वो चाहे तो उसको सपोर्ट दे सकती है, यानी कि उसके द्वारा भी आप लाभ कमा सकते हैं। परंतु व्यापारिक रेखाएँ पूरी तरीके से मौजूद, कहीं भी मजबूती के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आइए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। यहाँ यव बना करके आपकी भाग्य रेखा का उदय, यानी शुरू में ही यव बन जाए तो जीवन का संघर्ष कितना हो जाएगा ये आपको बताने वाली ये रेखा। और ये भाग्य रेखा निकल करके यहाँ चली और इसके बाद आगे तक चल गई। इनका फल मैं आगे आपको बोलने वाला हूँ। तो चलिए ये आपका यहाँ हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे सुख साधन के लिए जाना जाता है और यहाँ शुक्र पर्व को देखता हूँ तो एकदम यहाँ ये एक दूसरे को काट करके यव जैसे चिन्ह, बुरे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बता रहे हैं और साथ ही साथ ये प्लांट पूरा खाली है, यानी संसाधन के लिए कितना संघर्ष है आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा अच्छे संसाधन नहीं पर कुल मिलाकर ठीक है, गाड़ी चल रही है। तो ये इस प्रकार का यानी संतुष्ट ना होना अपने साधनों से, ऐसा कह सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ भी एक्स का चिन्ह है, तो कुल मिलाकर ये अच्छे चिन्ह नहीं है। जहाँ तक संतान रेखा है आपके हाथ से वो चमक नहीं रही है सही तरीके से, इसलिए पत्नी के हाथ से पता लगेगा कितना संतान सहयोग आपको है। मंगल रेखा ये सपोर्ट वाली मंगल रेखा नहीं है, ये तो संघर्ष का फल मिलने वाली रेखा है आपके हाथ के अंदर है। ये नीचे वाली एक मंगल रेखा आपको सपोर्ट दे रही है, जो कह सकते हैं ये लगभग आपको सपोर्ट देगी जाके 50 से लेकर के और 65 वर्ष तक, यानी कुछ मुसीबतों से निकाल देगी, बस इतना कह सकते हैं। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जा करके यहाँ नीचे तक यानी 75-77 वर्ष की आपकी आयु रेखा है। तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और भी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम है जीवन में संघर्ष की। तो चलिए मैं अब कुछ यहाँ सवाल लेता हूँ, उसके बाद आपकी रेखाओं को ड्रॉ करके बताता हूँ। जो भी काम सोचता हूँ होता नहीं है, क्यों नहीं होता बताता हूँ। ये पूरा का पूरा शुक्र पर्व देखिए आयु रेखा के साथ एकदम जो शुक्र पर्व है पूरा सूखा पड़ा है, यानी कि जरूर निश्चित रूप से आपका शुक्र जो है वो अस्त है। और जब शुक्र अस्त होता है तो व्यक्ति जो सोचता है वो होता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो कर्म करता है उसका लाभ नहीं मिलता, अच्छे संसाधन नहीं होते, पत्नी के साथ झगड़ा झंझट कलेश चलते रहते हैं और कई बार तो मेरे संतान में पुत्र संतान का भी सहयोग नहीं मिलते देखा है। तो यहाँ शुक्र को बहुत ठीक करना है, उसके उपाय मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। जॉब में प्रमोशन कब होगा? अब आइए बात करते हैं जॉब में प्रमोशन कब होगा। ये देखिए आपकी उम्र है यहाँ पर 34 वर्ष और 34 वर्ष के बाद में यहाँ थोड़ा अस्त होती गई, यानी कि पीछे से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो असली जो थोड़ा शुरुआत होने वाली है जीवन में वो लगभग
35वें वर्ष से और 34 वर्ष के लास्ट से आपके जीवन के अंदर, मैं रेखाओं को ड्रॉ करके स्वयं समझ रहा हूँ, आपको नहीं समझा सकता मैं इन बातों का फल, नहीं तो मेरे और जो लोग हैं वो इस गणित को सीख जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके जीवन के 35वें वर्ष से या 34 के एकदम लास्ट से आपके जीवन की अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो ये आपका जॉब प्रमोशन जो है, प्रमोशन नहीं होगा आपका, मुझे लगता है आपका जॉब का कहीं परिवर्तन ही ना हो जाए, यानी कि या तो आप ये नौकरी छोड़ के दूसरी कर लेंगे, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसी नौकरी में आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाएगा। तो ऐसे संकेत मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहे हैं। खुद का घर प्रॉपर्टी कब तक होगी? जहाँ तक घर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो आपकी जो घर प्रॉपर्टी का मैं सूर्य पर्वत से देख रहा था, बृहस्पति से भी देखा मैंने, और यहाँ भाग्य रेखा पर देखा। देखिए भाई साहब, मैं आपको पक्की तरह से कह सकता हूँ गारंटी के साथ में कि आने वाले जो 6 से 7 साल हैं उसके अंदर आप भरसक प्रयास करेंगे मकान लेने का, लेकिन वो जो मकान होगा आप लेंगे वो भाई साहब बहुत कर्ज के बाद आप ले पाएंगे। तो देखिए ले लीजिएगा, कर्ज के बाद भी कम से कम हो सकता है किराए के रूप से तो बचें, लेकिन आपको जो भी आपके जीवन में मकान बनेगा वो बहुत कर्ज के बाद बनेगा, बहुत जुगाड़ के बाद बनेगा। तो ऐसा समझिए आप। तो मकान का योग होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, लेकिन जब संघर्ष से ही होना है तो उसे अभी आप कर लें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपकी एज ज़्यादा निकल जाएगी, उतना संघर्ष की क्षमता नहीं रहेगी। और ये और हाथ में वो रेखाएं हैं जो 55 वर्ष के बाद आपको सुख देंगी, और उससे पहले कर्म रेखा आपको लाभ देगी। तो वो सब रेखाएं आपके पास हैं। तो चलिए, मैंने सारी रेखा पर्वतों के बारे में बताया, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आपका शुक्र को आप उदय करें, कैसे अपना भाग्य जगाएं और कैसे आप आमदनी बढ़ाएं। सबसे पहले आपको इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनना होगा। इस उंगली में फायर ओपल, ना कि पुखराज नहीं, फायर ओपल। और साथ ही साथ इसको उतार दीजिए, चाहे माणिक्य है और चाहे यहाँ मूंगा है, इसको उतार दीजिए। ये बिल्कुल लगे रही रिजल्ट देता रहेगा, जब तक आपके हाथ में बना रहेगा आप नुकसान पे नुकसान करते जाएंगे। तो इसको उतार दीजिएगा। एक पन्ना बेहतरीन सा पहन रखा है तो पहने रखिएगा, और उधर आपको बेहतरीन सा ऊपर पहनना है। दोनों नहीं है तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको बेहतरीन नग अंगूठी बना करके पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ पूजा में आपको प्रतिदिन देवी कवच पढ़ना होगा। तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच पढ़िए। वैसे मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, उनके द्वारा भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, साथ साथ गुनगुना भी सकते हैं, तो इसका भी लाभ मिलेगा। तो देवी कवच नित्य पढ़िए और साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत। देवी कवच और आदित्य हृदय स्रोत अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आपका जीवन बहुत ऊर्जित हो जाएगा और एकदम आपके पास सुख साधन की स्थितियाँ मजबूत होती चली जाएंगी। नमस्कार।